जय बाबा बर्फानी। अगर आप लोगों का अभी अमरनाथ जी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप जुलाई के महीने में अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 जुलाई के बाद वेदर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई के बाद बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है और इसका सीधा असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेदर अपडेट, कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्या पैकिंग करनी चाहिए और कैसे सेफली यात्रा कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम वेदर की बात करते हैं। लेटेस्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग 5 जुलाई के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। और अगर आप अमरनाथ यात्रा रूट पर हो, चाहे आप बाल्टा रूट से जा रहे हो या फिर पहलगाम रूट से, तो आपको वेदर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बारिश का मतलब होता है सिर्फ भीगना, लेकिन पहाड़ों में बारिश का मतलब कुछ और ही होता है। हैवी रेन के बाद लैंडस्लाइड्स, यात्रा बंद हो जाना, स्लिपरी रूट्स जैसे रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेफ्टी। मैं हर साल एक कॉमन मिस्टेक देखता हूँ। लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन वेदर को इग्नोर कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा में फिटनेस जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट है वेदर अपडेट को फॉलो करना। अब सवाल आता है कि अगर आप यात्रा के दौरान बारिश में फंस गए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड वेदर के हिसाब से मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार यात्रा जो है सेफ्टी के लिए कुछ समय के लिए रोकी भी जा सकती है, इसीलिए एक्स्ट्रा बफर डे लेकर चलना और रिटर्न टिकट उसी हिसाब से बुक करना कि अगर आप कहीं फंस भी जाओ या फिर यात्रा एक आधे दिन के लिए रोकी भी जा सके तो आपकी रिटर्न टिकट जो है उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आप जुलाई में अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हो तो ये चीजें अपने साथ में जरूर रखना। अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, बैकपैक रेन कवर, मोबाइल का वाटरप्रूफ पाउच, एक्स्ट्रा सॉक्स, गर्म कपड़े, ग्लव्स, वार्म कैप और अपने साथ जो है टॉर्च भी जरूर रखना। अगर आपको इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए जो कि मैं भी यूज करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के नीचे वो प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो टैग कर दूंगा। आप ऑनलाइन जाकर उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वाटरप्रूफ पाउच में ही रखना। अगर आप बाल्टा रूट से जा रहे हो तो याद रखना कि ये रूट बेशक छोटा है लेकिन काफी स्टीप है और बारिश के बाद और भी चैलेंजिंग हो सकता है। पहलगाम रूट बेशक लंबा है लेकिन वो रूट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आपको उस रूट में काफी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी, इसीलिए अपनी फिटनेस के हिसाब से रूट चूज करना। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं वो रोज वेदर अपडेट चेक किया करें, क्योंकि हिमालयस में वेदर जो है वो मिनटों में चेंज होता है। जैसे कि सुबह बहुत तेज धूप है और शाम को जो है हैवी रेनफॉल, तो ये सब चीजें वहाँ पर नॉर्मल है। अमरनाथ यात्रा एक ट्रैक ही नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास की यात्रा है। बाबा बर्फानी के दर्शन तभी अच्छे लगते हैं जब आप सेफली घर भी पहुंच जाते हो, इसीलिए एक्साइटमेंट में कोई रिस्क मत लेना, वेदर एडवाइजरी फॉलो करना, प्रशासन की बात सुनना और महादेव का नाम लेकर यात्रा करना। हर हर महादेव।